सो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मार्वल्स की न्यू वेब सीरीज मून नाइट के बारे में। और इसका एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस, हमारी कहानी शुरू होती है। स्टार्टिंग में हमको एक आदमी दिखाया जाता है जिसके हाथ पे तराजू का निशान बना होता है। फिर वह एक कांच के गिलास से पानी पीता है। फिर वो उस गिलास को कपड़े में रखकर उसको अपनी छड़ी से तोड़ देता है। फिर उसके बाद वो उन कांच के टुकड़ों को अपने जूते में डाल लेता है। फिर उसके बाद वो उन जूतों को पहन लेता है। फिर हमारी स्टोरी शिफ्ट होती है स्टोरी के रीड कैरेक्टर रोल स्टीवन पर। दिखाते हैं कि स्टीवन सो रहा होता है। जब वह उठता है तो उसका एक पैर किसी चीज़ से बंधा होता है और बेड के थोड़े से ही आगे रेत पड़ी होती है और दरवाजे पर टेप लगाता है जिससे वह ये पता लगा सके कि वो उठकर कहीं रात में गया तो नहीं है। और रोज़मर्रा की तरह मछलियों को खाना खिलाते हुए अपनी मोम से बात करता है। और फिर कहानी हमारी शिफ्ट होती है म्यूज़ियम पर, जहाँ वो एक कैंडी सेल्समैन का काम करता है और वहाँ एक छोटी बच्ची से वो बात करता है और उन सब चीज़ों के बारे में उस बच्ची को बताता है। तभी उसकी बॉस आकर उसको डांटती है और बोलती है कि अपना काम तो ठीक से कर लिया करो जिस चीज़ के तुम पैसे लेते हो। तभी उसके पास एक लड़की आती है और बोलती है क्या हम कल शाम को 7 बजे कॉफ़ी पर मिल सकते हैं क्या। तो स्टीवन उसको बोलता है क्या हम डेट पर जा रहे हैं। तो वो लड़की बोलती है शायद कुछ ऐसा ही। अगले सीन में दिखाते हैं स्टीवन अपनी बॉस के साथ ऑफिस में काम कर रहा होता है। और अगले सीन में दिखाते हैं स्टीवन अपने ऑफिस में बॉस के साथ काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर रखे हुए पोस्टर पर उसकी निगाह जाती है और स्टीवन बोलता है एनियार्ड इजिप्ट के 9 देवता होते हैं मगर इसमें 7 ही दिखाए गए हैं। और उसकी बॉस बोलती है अपना ज़्यादा दिमाग मत चलाओ वरना तुम अपनी इस जॉब से भी हाथ धो बैठो। और अगला सीन तभी शिफ्ट होता है स्टीवन अपने बेड के पास थोड़ी रेत डालता है रोज़मर्रा की तरह की जिससे वो पता लगा सके कि वो कहीं गया तो नहीं है। फिर उसके बाद वो अपने दरवाजे पर टेप लगाता है और वो सारी कुंडियाँ लगा लेता है। फिर तभी उसके बाद वो अपने बेड पर लेटकर अपने पैर को किसी चैन से बांध लेता है। फिर अगले ही सीन में दिखाते हैं कि वो कहीं जाकर पड़ा होता है और उसके बाद उसका मुंह थोड़ा सा टेढ़ा होता है। फिर स्टीवन खड़ा होता है और इधर उधर देखने लगता है कि वो कौन सी जगह पर है और कहाँ आ चुका है। फिर तभी उसको कोई आवाज़ सुनाई देती है। तभी वो अपनी जेब चेक करता है और अपनी जेब में से देखता है कि उसकी जेब में से कुछ निकलता है जो कि दिखने वाली सोने की जैसी चीज़ होती है। फिर अगले ही सीन में दिखाते हैं कि उसके पीछे कोई क्रिएचर होता है। फिर तभी वो उसको मुड़ के देखता है। पीछे बिल्डिंग में एक आदमी होता है जिसको वो हाई कर रहा होता है। तभी उसी के पास दूसरा आदमी आता है और उससे बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। और फिर स्टीवन पर वो आदमी गोलियां चलाने लगता है। स्टीवन वहाँ से भागता है गोलियों के बीच से निकलकर और उसके पीछे दोनों आदमी वो लग जाते हैं। अपनी जान बचाता हुआ स्टीवन भागता है और पीछे से एक आदमी आता है और बोलता है कि वो अभी तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। तभी भागता हुआ स्टीवन किसी गाँव की तरफ आ जाता है। वहाँ स्टीवन देखता है कि वे आदमी उसको ढूंढ रहे हैं। तभी वो स्टीवन छिप जाता है। फिर वह भागता हुआ आता है और वहाँ देखता है कि काफ़ी सारी भीड़ आती है और वो लोग उसको ढूंढते वहीं आते हैं। फिर उसमें से बीच में से दिखाते हैं जो स्टार्टिंग में हमको वो आदमी दिखाया गया था वही आदमी वहाँ पर चलता हुआ आता है। सभी लोग वहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए थे कि वो आदमी सबको बताते कि उनकी आत्मा कैसी है और वो उसको परखता है। तभी वो दिखाते हैं कि वो अपनी छड़ी उस आदमी के दोनों हाथों पर रखता है और उस पर हाथ पे जो तराजू की निशान बना होता है वो कभी इधर कभी उधर होता है। और वो एक तरफ रुक कर दिखाते हैं कि वो ग्रीन कलर का हो जाता है। तभी वो बोलता है कि हाँ तुम तो बहुत नेक इंसान हो। इसी के बीच स्टीवन आगे बढ़ता है और उन सभी को देखता है। तभी उस आदमी के पास एक औरत आती है अपनी आत्मा की परख कराने के लिए। फिर वह आदमी उसी के साथ भी ऐसा करते हैं और तराजू का निशान लाल हो जाता है और वो औरत कांपने लगती है। तभी वो औरत ज़मीन पर गिर जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर सभी लोग उसको उठा के ले जाते हैं वहाँ से। फिर उस आदमी के पास एक आदमी आता है और बोलता है कि स्टीवन अभी यहीं है। तो वो उसको ढूंढने के लिए खड़े होता है और देखता है और अपने शब्दों में कुछ बोलता है। फिर वहाँ पर सभी लोग नीचे बैठ जाते हैं बट स्टीवन खड़ा रह जाता है। तो आदमी वो स्टीवन से वो चमकती हुई चीज़ मांगने के लिए बोलता है कि ये चीज़ मुझको दे दो। तो स्टीवन अपना हाथ आगे बढ़ाता है मगर उसका हाथ बंद हो जाता है। मगर वो स्टीवन बोलता है कि ये मेरे को नहीं पता ये हो कैसा रहा है। फिर सारे लोग उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ कर ले जाने लगते हैं। फिर एक आदमी आता है और उसके हाथ से वो चमकीली हुई चीज़ छीन लेता है। तभी स्टीवन का होश गायब हो जाता है। फिर वो देखता है कि सारे लोग मरे हुए नीचे पड़े होते हैं और वो वहाँ से देखता है कि ये मैंने क्या किया है। फिर वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है। स्टीवन उस आदमी से बात करता है वहाँ से भागता है और एक पेन लेता है और वहाँ से निकल जाता है। तभी उसके पीछे उस आदमी के सारे गुंडे आ जाते हैं और वो उसको पकड़ लेते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी स्टीवन अपना होश खो देता है और देखता है कि उसके हाथ में गन होती है और पीछे वो आदमी पड़ा होता है और देखता है कि ये हुआ क्या है। और सामने से ट्रक आता है। तभी उस जैसे तैसे उस ट्रक से निकलता है और आगे बच के निकल जाता है। फिर वो अपना होश खो देता है। फिर देखता है कि उसकी बहन जो होती है वो उल्टी जा रही होती है। और अगला सीन शिफ्ट होता है
स्टीवन हड़बड़ाता हुआ उठता है और देखता है कि उसका पैर बंधा हुआ है और देखता है कि उस दरवाजे पर टेप लगी होती है। और नेक्स्ट सीन हमारा शिफ्ट होता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जाने के लिए जो बोल कर आता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करता है और बोलता है कि तुम आज तो आने वाले थे। वो बोलते हैं मैं तो फ्राइडे को आने वाली थी और आज तो संडे है। अगले सीन में दिखाते हैं कि स्टीवन चॉकलेट खा रहा होता है जो वो अपने गर्लफ्रेंड के लिए लेके गए थे और वो नीचे गिर जाती है और देखता है वहाँ पर कोई निशान होता है। तो वो टेबल खिसका कर ऊपर चढ़ता है और ऊपर देखता है उसको एक की और एक मोबाइल फ़ोन मिलता है जिसमें वो देखता है कि लैला नाम की किसी औरत की उसमें काफ़ी सारी मिस कॉल्स होती हैं और उसको चेक करने लगता है और तभी उसको कॉल मिलाने वाला होता है और तभी उधर से कॉल आ जाती है और फिर वो हड़बड़ा कर उठता है। फिर वो उससे बात करता है और वो बोलती है कि मैंने तुमको 2 महीने से कितने टेक्स्ट और मैसेज किए हैं। थोड़ी देर बाद रूम की लाइट ब्लिंक होने लगती है और वो अपने रूम से निकलता हुआ जैसे तैसे भागता है। तभी वो लिफ्ट में घुस जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब लिफ्ट नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ जाती है तो स्टीवन सामने देखता है कि कोई वहाँ पर खड़ा होता है जिसको देखकर वो डर जाता है और ग्राउंड फ्लोर के लिए दोबारा बटन दबाने लगता है कि वो ग्राउंड फ्लोर पर नहीं है और वो क्रिएचर उसकी तरफ भागता हुआ आता है जिसको देखकर स्टीवन की काफ़ी हालत ख़राब हो जाती है कि लगता है कि वो लिफ्ट में आने वाला है मगर उसकी जगह कोई औरत आती है और वो स्टीवन को नीचे बैठे हुए देखती है और बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो स्टीवन बोलता है कि मैं अपने नीचे तो कुछ उठा रहा था। तभी वो बोलता है कि ये तो 5th फ्लोर है और तभी उसके पीछे तो वही क्रिएचर आता है। और नेक्स्ट सीन हमारा जो शिफ्ट होता है बस में होता है कि वो चिल्लाता हुआ नज़र आता है। फिर वो बस से बाहर देखता है और वो क्रिएचर उस बस के बाहर खड़ा हुआ दिखाई देता है और फिर वो गायब हो जाता है। फिर स्टीवन बस के बाहर जब उतरता है तो वो उस आदमी को उस बस में देखता है और बोलता है कि यहाँ कैसा आ गया। फिर नेक्स्ट सीन हमारा म्यूज़ियम पर शिफ्ट होता है जहाँ पर वो अपना काम करता है और वहाँ पर दिखाते हैं कि वो आदमी वहीं पर होता है और वो अपने दोस्तों से बोलता है कि यहाँ पर कैसे है, ये मेरा अभी पीछा कर रहा था। वो अपने फ्रेंड से बोलता है कि तुम भी इससे मिले हुए हो। फिर उसकी एक फ्रेंड्स और वो लड़की भी उसी से मिली हुई होती है। फिर स्टीवन देखता है ये चल क्या रहा है। फिर वो आदमी अपनी बाजुओं को ऊपर कर कर स्टीवन के हाथ में अपनी छड़ी रखता है और स्टीवन की आत्मा की परख करने लगता है। तभी वो आदमी देखता है कि उसके हाथ पे जो तराजू का निशान होता है वो कभी इधर कभी उधर होने लगता है, एक जगह रुकता नहीं है। फिर वो आदमी चौंक जाता है और स्टीवन वहाँ से भाग जाता है और वो आदमी उसको रोकने की कोशिश करता है। फिर वो आदमी बोलता है कि इसको जाने दो। तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है, वो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। फिर ऑफिस का काम ख़त्म करते हुए वो अपने घर के लिए निकल जाता है। फिर दिखाते हैं कि वहाँ पर उसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है, उसको लगता है कोई जंगली जानवर अंदर चला गया है। फिर वो आवाज़ मारता हुआ उसको बुलाता है। स्टीवन उसको आवाज़ मारता हुआ अंदर की ओर चला जाता है और उसको देखता है कि वहाँ पर कोई जानवर है जो उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ेगा और वो छिप जाता है वहाँ पर और उसको आवाज़ सुनाई देती है कि वो प्यारी सी बोल मुझको दे दो वरना तुम अपनी जान से चले जाओगे। मगर स्टीवन ऐसा करता नहीं है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी उसके पीछे वो जानवर उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है और वो जैसे तैसे जाकर उस ऑफिस के टॉयलेट में चला जाता है और वहाँ पर देखता है कि उसको शीशे में उसी के जैसा कोई आदमी बुलाता है। स्टीवन से बोलता है कि वो अपना आप को मुझको सौंप दे और वो एक दूसरे को बचा सकते हैं। तो स्टीवन उसकी बात सुनकर अपना आप को उसको सौंप लेता है। फिर वो जानवर दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है। फिर एंट्री होती है हमारी मार्वल के न्यू सुपर हीरो मून नाइट की। फिर मून नाइट उस जानवर को मार देता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो के लिए।